नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पाकिस्तान की सियासत और फौज को हिलाकर रख दिया है। 24 जून 2025 को दक्षिणी वजीरिस्तान के सरगोधा और कुर्रम इलाकों में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जिनमें एक बड़ा नाम था मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह। जी हां, वही मेजर जिन्होंने 2019 में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। तो आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ और इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा। बात शुरू करते हैं उस हमले से जिसने पाकिस्तानी सेना को सत्ते में डाल दिया। 24 जून 2025 को दक्षिणी वजीरिस्तान के सरगोधा इलाके में पाकिस्तानी सेना एक खुफिया ऑपरेशन चला रही थी। इस ऑपरेशन का मकसद था टीटीपी के आतंकियों को पकड़ना जो इस इलाके में छिपे थे, लेकिन टीटीपी ने उल्टा सेना पर घात लगाकर हमला कर दिया। मिसाइलों, ग्रेनेड्स और भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सरगोधा और कुर्रम में एक साथ हमले किए। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 14 जवान मारे गए, जिनमें मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रान उल्लाह भी शामिल थे। मेजर मोइज जो सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप एसएसजी में थे, इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, लेकिन टीटीपी की चालाकी और सटीक हमले ने उन्हें और उनकी टीम को संभलने का मौका तक ही नहीं दिया। पाकिस्तानी सेना के मुताबिक इस मुठभेड़ में उन्होंने 11 टीटीपी आतंकियों को मार गिराया और 7 को घायल किया, लेकिन इस जीत की कीमत उन्हें भारी पड़ी। मेजर मोइज जैसे सीनियर अधिकारी की मौत ने न सिर्फ सेना का मनोबल हिलाया, बल्कि ये सवाल भी उठाया कि पाकिस्तान अपनी ही धरती पर आतंकियों से निपट पा रहा है। अब बात करते हैं मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह की, जो इस हमले का सबसे बड़ा शिकार बने। मेजर मोइज कोई साधारण और आम सैनिक नहीं थे। वो पाकिस्तान की मशहूर 6 कमांडो बटालियन का हिस्सा थे और 2019 में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। आइए उस घटना को थोड़ा समझते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया। अगले दिन 27 फरवरी को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की। पाकिस्तानी वायुसेना के 24 लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। इस दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने अपने MiG-21 से एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, लेकिन उनका विमान भी क्रैश हो गया और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उतरे। मेजर मोइज अब्बास शाह ने दावा किया कि उन्होंने और उनकी यूनिट ने अभिनंदन को पकड़ा था। अभिनंदन को 60 घंटे तक पाकिस्तानी हिरासत में रखा गया था। इस दौरान उनसे पूछताछ की गई, लेकिन अभिनंदन ने कोई महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं दी। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान को अभिनंदन को 1 मार्च 2019 को रिहा करना पड़ा। इस घटना ने मेजर मोइज को पाकिस्तान में एक हीरो बना दिया, लेकिन उनकी ये शोहरत अब उनकी मौत की वजह से फिर से चर्चा में है। अब सवाल ये है कि आखिर ये टीटीपी है क्या, जिसने पाकिस्तानी सेना को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने बनाया था। ये एक छत्र संगठन है जो अफगान पाक सीमा पर सक्रिय कई इस्लामिस्ट आतंकी समूहों को एकजुट करता है। टीटीपी का मकसद है पाकिस्तानी सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां सख्त इस्लामी कानून लागू करना। ये संगठन अल-कायदा और अफगान तालिबान से वैचारिक रूप से जुड़ा है, लेकिन इसका ढांचा और कमांड अलग है। टीटीपी ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में कई बड़े हमले किए हैं। 2010 में मोहम्मद जिले में 40 से 50 लोगों की हत्या, 2011 में नाटो के ईंधन टैंकरों पर हमला और 2014 में पेशावर के स्कूल पर हमला, जिसमें 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद टीटीपी को नई ताकत मिली है। अमेरिका के छोड़े हथियार और अफगान तालिबान का समर्थन ने टीटीपी को और खतरनाक बना दिया। 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ सीजफायर तोड़ा और तब से हमले तेज हो गए हैं। सरगोधा का ये हमला उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को फितना अल ख्वारिज यानी बागी करार दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जब पाकिस्तान ने खुद
सालों तक आतंकियों को पनाह दी, तो अब टीटीपी उनके खिलाफ कैसे हो गया? जानकारों का कहना है कि टीटीपी की ताकत अफगानिस्तान से मिल रही है, जहां वो अपनी ट्रेनिंग और हथियार जुटा रहे हैं। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने आधिकारिक तौर पर सिर्फ इतना कहा कि सरगोधा में एक ऑपरेशन में 2 सैनिक मारे गए, मेजर मोइज अब्बास शाह और लांस नायक जिब्रान उल्लाह। लेकिन 14 सैनिकों की मौत की खबर को उन्होंने दबाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर कुछ प्रो पाकिस्तानी अकाउंट्स ने दावा किया कि सरगोधा में सिर्फ 6 सैनिक मारे गए, लेकिन कई न्यूज चैनलों और वेबसाइट्स ने पुष्टि की है कि कुल 14 सैनिकों की जान गई है। मेजर मोइज की मौत को लेकर पाकिस्तानी सेना ने कोई खास बयान नहीं दिया, शायद इसलिए कि उनकी शोहरत 2019 की घटना से जुड़ी थी और इस हार को सामने लाना उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मेजर मोइज को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान दी। लेकिन इस चुप्पी ने कई सवाल खड़े किए। क्या पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपा रहा है? क्या टीटीपी अब इतना ताकतवर हो गया है कि वो पाकिस्तानी सेना को इस तरह निशाना बना सकता है? अब बात करते हैं उस घटना की कि इस घटना का भारत से क्या लेना देना है। मेजर मोइज अब्बास शाह का नाम भारत में इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने अभिनंदन वर्धमान को पकड़ने का दावा किया था। अभिनंदन की रिहाई के बाद भारत ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया, बल्कि हिरासत में भी हिम्मत और धैर्य दिखाया था। मेजर मोइज की मौत की खबर भारत में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ यूजर्स ने इसे कर्मा बताया, तो कुछ ने कहा कि ये दिखाता है कि आतंक का कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि टीटीपी की बढ़ती ताकत भारत के लिए क्या मायने रखती है। टीटीपी का मुख्य निशाना पाकिस्तान है, लेकिन उनकी हरकतें भारत पाक सीमा पर तनाव को और बढ़ा सकती हैं, खासकर तब जब पाकिस्तान टीटीपी के हमलों के लिए भारत पर इल्जाम लगाता है। जून 2025 में ही पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी ने दावा किया था कि भारत टीटीपी को समर्थन दे रहा है, हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए गए। भारत ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान जो है वो आज एक अजीब सी स्थिति में है। एक तरफ वो भारत के साथ सीमा पर तनाव का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ टीटीपी और बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठन उसकी अपनी धरती पर उसे चुनौती दे रहे हैं। मई 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने BLA ने बलूचिस्तान में 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। अब टीटीपी के इस हमले ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठा दिए हैं। जानकारों का कहना है कि टीटीपी की ताकत का एक बड़ा कारण अफगानिस्तान तालिबान का समर्थन है। 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद टीटीपी को नई जान मिली है। उनके पास अब अमेरिकी हथियार और ट्रेनिंग के लिए सुरक्षित ठिकाने हैं। पाकिस्तान की सरकार और सेना ने कई बार टीटीपी के खिलाफ बड़े ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब और रद-उल-फसाद, लेकिन टीटीपी बार बार वापसी करता है। इसकी वजह है उसका मजबूत नेटवर्क और सीमा पार अफगानिस्तान से सुरक्षित ठिकाने। मेजर सैयद मोइज अब्बास शाह की मौत और सरगोधा में टीटीपी के हमले ने कई सवाल खड़े किए हैं। यह हमला न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लिए एक झटका है, बल्कि ये दिखाता है कि आतंकवाद किसी का दोस्त नहीं होता। जो देश सालों तक आतंकियों को पनाह देता रहा, आज वही आतंकी उसके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। मेजर मोइज की 2019 में अभिनंदन को पकड़ने की कहानी इन्होंने पाकिस्तान में हीरो तो बनाया था, लेकिन उनकी मौत ने यह सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों की कीमत चुका रहा है। ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है कि आतंकवाद एक आग है जो सबको जलाती है। टीटीपी का यह हमला पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी है कि उसे अपनी नीतियों पर दोबारा सोचना होगा। भारत के लिए एक मौका है कि वो अपनी सीमाओं को और मजबूत करे और कूटनीति के जरिए दुनिया को दिखाए कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वो अकेला नहीं है। तो ये थी सरगोधा हमले और मेजर मोइज अब्बास शाह की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।